नमस्कार। अगर ऑडियो वीडियो सही आ रहा हो तो आप ओके लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ है हमारी, हम श्रेष्ठ कैसे बने, मानव से महामानव की मैन टू सुपरमैन जर्नी जो है, उसका आज छठा दिन है। हम 6th डे में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज छठे दिन पर आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। पहले दिन से हमने जाना मैं कौन हूँ, हु एम आई, है ना। अलग अलग उदाहरण से समझा इसको। मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यंतापो न शोषयति मारुत। मैं वो अजर अमर आत्मा हूँ जिसे न कोई शस्त्र काट सकता है, वायु सुखा सकती है, न आग जला सकती है ना। दूसरे दिन हमने समझा मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। स्वामी विवेकानंद से समझने की कोशिश की। स्वामी जी कहते हैं पतंजलि के अनुसार एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। हर मनुष्य में दिव्यता है। वो दिव्यता जो है, डिविनिटी जो है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है। हम सब परमात्मा तत्व है, हम सब परमात्मा ही है, ठीक है ना। पतंजलि ये कहते हैं यू आर गॉड। कोई बाहर से नहीं आएगा ईश्वर, है ना। आपको ही बनना है। तो उस अव्यक्त दिव्यता को, अनमैनिफेस्टेड डिविनिटी को डिविनिटी में प्रकट करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। उस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए स्वामी जी ने 4 मार्ग बता दिए: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। राजयोग सब में हेल्प करता है। राजयोग पे हमने चर्चा की। अष्टांग योग जो 8 स्टेप्स है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग योग है। फिर धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग है। प्राणायाम प्रत्याहार, सभी पे हमने एक एक दिन में जो विस्तृत चर्चा की। कारण क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? ध्यान। जीवन परिवर्तन कैसे होता है, हम बदलते कैसे हैं, है ना। सोचते तो हम रोज है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन चेंजेस नहीं आते। तो उसके लिए 2 बड़े कारण हैं। एक तो आलस्य, तो आलस्य योग से भगेगा, ठीक है ना। और दूसरा है संकल्प शक्ति का अभाव। हम रोज सोचते रहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। तो ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको हमें समझना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम ध्यान की स्थिति तक जाएंगे और वहाँ जाकर के और फिर हम संकल्प लेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान का मतलब क्या है कि विचार शून्य और श्वास शून्य होना। परफेक्ट तो नहीं होता ना, लेकिन विचारों की कमी होती है और श्वास की लंबाई बढ़ती है, ठीक है ना। मन शून्य होता है। तो उसके लिए हमने मन को एक मंत्र का सहारा देंगे, क्योंकि मननात त्रायते इति मंत्र, जो मन को तारण करे उसको क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं, ठीक है ना। कारण क्या है? कोई विचार जो भी होता है ना, जो अगर हम सोचते हैं ना तो भावनाएं पैदा करता है। जैसे ही कोई विचार आता है ना तो उसका एक थॉट कल्चर चालू हो जाता है। लेकिन मंत्र क्या है? उदासीन है। तो मंत्र कोई भी हो सकता है। जो भी मंत्र लें हम, उसके 2 पार्ट कर लें। पहला पार्ट जैसे ओम ले लिया, कोई भी ले लिया, तो पहला पार्ट श्वास को भरते ओ और श्वास को छोड़ते हुए म। इस तरह से हमने उस ध्यान के ऊपर उसका प्रयोग किया। कल हमने जो चर्चा की कि श्वास और हमारा जो आयुष है वो कैसे जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम श्वास को लंबा करते हैं, हमारी आयुष भी लंबी होती रहती है। इसे हम अलग अलग उदाहरणों से समझा कि कुत्ता जो है वो जल्दी जल्दी 50 से 80 श्वास लेता है तो उसकी उम्र 10-15 साल ही होती है। आदमी 12 से 15 श्वास लेता है हर 1 मिनट के अंदर, तो उसकी उम्र 100 साल होती है। कछुआ 9 साल श्वास लेता है 1 मिनट के अंदर, तो उसकी उम्र 400 साल होती है। सांप है, सर्प जो स्नेक, वो लेता है 1 से 3 श्वास, तो समुद्र के सांप है उनकी 1000 साल तक की उम्र होती है ना। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि अब श्वास की लंबाई को कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमने एक भ्रामरी का उपयोग किया कि जैसे आप श्वास छोड़ें तो मकार की ध्वनि करें, ओम। इससे हमारी श्वास की लंबाई बढ़ गई। तो धीरे धीरे हमारा लक्ष्य क्या है? 10 श्वास पर मिनट, 8 श्वास,
4 श्वास, 2 श्वास पर मिनट, 1 श्वास पर मिनट, फिर 2 मिनट में 1 श्वास। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम कभी बीमार पड़े। जैसे जैसे हम श्वास की गति कम करते हैं तो चंचलम ही मना कृष्ण, जो अर्जुन कहता है ना, ये भगवान मन तो बड़ा चंचल है, तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट नहीं है। और पतंजलि भी क्या कहते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा आसेवित दृढ़, निरंतर, नियमितता, निरंतरता, नित्यता, है ना, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, है ना, तब जा कर के वो हमारा लक्ष्य जो हासिल होगा। ठीक है, तो आज हम छठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो हमारा मूल विषय है वो है शिव स्वरोदय उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर प्रश्नोत्तरी है। जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद, गीता, है ना, शिव पार्वती संवाद, ठीक है ना, यम नचिकेता संवाद। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके माँ पार्वती के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हमें ज्ञान दिया, है ना। तो ऐसा ही हमारा एक ग्रंथ है, उसकी सबसे छोटी सी कॉपी है इस तरह से, यह है शिव स्वरोदय। ठीक है ना, इसकी बहुत सारी टीका हैं, किताबें, है ना, क्योंकि एक से तो चलता नहीं, खूब सारे। तो शिव स्वरोदय उसके नाम है। तो इसमें 395 श्लोक है। पूरा जीवन कैसे अच्छा बने, हमारे सब काम सफल हो, हमारे मनोरथ सिद्ध हो, हमें जीवन में कैसे उन्नति करें, है ना, जहाँ पे भी जाए हमारा काम हो जाए, रुका हुआ कोई भी काम हमारा हो जाए, कहीं पे भी हमारा जो मनोरथ हो, अटका हुआ धन है वापस आ जाए, हमारा धंधा व्यापार अच्छा चले, हमारे बच्चों का कंसल्ट, आप कोई भी प्रॉब्लम रखिए तो बहुत सारी उन सब चीज़ों का इसमें समाधान है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है शिव स्वरोदय। इस ग्रंथ की जो शुरुआत कैसे होती है, माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है, बड़ा अच्छा प्रश्न है जो हम सब का प्रश्न है, कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम। ये जो ब्रह्मांड है ना, सृष्टि है ना, पूरा ये यूनिवर्स, ये कैसे पैदा होता है, हु इज़ द जनरेटर, जी, है ना, जीओडी गॉड बोलते हैं ना, तो हु इज़ द जनरेटर, इसका ब्रह्मा कौन है, ये कैसे ये ब्रह्मांड जो है उत्पन्न होता है। ठीक है ना, कथम परिवर्तते वा, फिर इसमें इसका विकास कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, ये ब्रह्मांड आगे कैसे बढ़ता है, कथम विलीयते देव, फिर ये फिनिश कैसे हो जाता है ना, कैसे समा जाता है, ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही वापस समा जाता है। तो पूरा ब्रह्मांड हर क्षण, हर सेल उत्पन्न होती है, बढ़ती है और फिर समाहित हो जाती है, समापन हो जाता है। तो ये कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तिते वा, कथम विलीयते देव। तो भगवान शिव कहते हैं तत्वमेव परम मूलम निश्चितम, ये तत्व है, मैं तत्व के रूप में उसमें होता हूँ। अभी तत्व क्या है इसको अपन विस्तार से तो आगे लेंगे। अगर भगवान कहते थे मैं श्वास के रूप में हूँ तो समझ में आता है कि हमारे जीवन के साथ हमारा पहले दिन से जो चीज़ मिली और लास्ट तक रहेगी हमारा, वो हमारा श्वास है। श्वास भी नहीं, श्वास क्या है, कैरियर है। जैसे टैक्सी होती है ना, उसके अंदर जो बैठा हुआ आता है ना, वो प्राण है। श्वास क्या है, कैरियर है जो उसको चलाता है, और उसके अंदर जो जीवनी शक्ति है वो है प्राण। और प्राण से भी अब आगे भगवान बात करते हैं कि प्राण के 5 कंपोनेंट है, 5 महाभूत है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 महाभूत ये बना शरीरा। ये जो हमारा शरीर और हमारा ब्रह्मांड, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड के अंदर है ना, सूक्ष्म रूप में, वो विस्तार रूप से मैक्रो रूप में है, वो ब्रह्मांड के अंदर है। जो कुछ इस यूनिवर्स में, वो सब सूक्ष्म रूप में इस शरीर में है। और ये किससे बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ मटेरियल। पृथ्वी मीन्स वाट एवर इज सॉलिड, जल, जल का मतलब जो भी लिक्विड है, ब्लड वगैरह जो भी जल, आकाश, आकाश का मतलब स्पेस, है ना, अग्नि जो शरीर में बाहर में जो हीट होती है, जो हमारा जो जठर अग्नि है, पाचन अंगरी अग्नि है, ठीक है ना, और वायु जो सबको चलाती है। ठीक है ना, ये 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना। वो केमिस्ट्री के एलिमेंट मत समझ लेना, ये 5 टाइप्स ऑफ मटेरियल से ये यूनिवर्स बना है, और उसी का सूक्ष्म रूप से ये हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब तत्व में क्या चीज़ है और
कैसे है उसको अपन बाद में ले लेंगे। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमारे इस शरीर में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम पैदा किया है ना। हर आदमी एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे लाएगा? तो परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमारे शरीर में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम पैदा किया है। ये हमारे जो दो नॉस्ट्रिल देखते हैं ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस तो कहती है भाई 1.5 इंच का सेप्टम है, उसके बाद में तो श्वास एक हो जाती है, लेकिन योग के अंदर इसका बड़ा महत्व है और वास्तव में इसका बड़ा महत्व है, ठीक है ना। ये जो हमारे दो नॉस्ट्रिल दिए हैं, है ना, ये दो नाड़ियाँ हैं। वैसे हमारे शरीर में योग के अनुसार 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, एनर्जी चैनल्स है जिसमें एनर्जी का प्रवाह होता है। उनमें 3 प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है ना। तो वो कैसे हैं उसको आप काफ़ी लोगों ने आपने नाम सुन रखा है। तो ये जो हमारे राइट नॉस्ट्रिल है, ये राइट नॉस्ट्रिल है, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं या सूर्य नाड़ी बोलते हैं। ये हमारे शरीर का हीटर है, हमारे शरीर का हीटर है, ऊर्जा मिलती है इससे, ठीक है ना। जैसे आपको ठंड सी शरीर में महसूस हुई तो आपका राइट स्वर ऑन हो जाता है, ठीक है। 2 स्वर दिए हैं, आप दोनों नहीं लेते, हमें भ्रम है, हम सोचते दोनों से नहीं। आप देखेंगे तो एट ए टाइम एक नॉस्ट्रिल ऑन होता है, चलता है, एक थोड़ा कम चलता है। जो नॉस्ट्रिल चलता है, जो स्वर चलते हैं, इनको स्वर कहते हैं, ठीक है ना। ये पिंगला स्वर, अरे ईड़ा स्वर, ये 2 स्वर है, ठीक है ना। और जब ये दोनों चलते हैं, जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं बहुत थोड़े समय के लिए, तो बीच में सुषुम्ना, क्योंकि ब्रह्मरंध्र से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये बहुत थोड़े से समय के लिए चलते हैं। ये स्वर कितने चलते हैं? ये स्वर करीब अप्रोक्सीमेटली, फिक्स नहीं है, ये 2.5 घड़ी चलते हैं। 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद में जैसे शरीर में अभी ठंडक लग रही है, शरीर का टेम्परेचर कम हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका राइट नॉस्ट्रिल ऑन हो जाएगा, ये सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी ऑन हो जाएगी। फिर धीरे 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 जैसे ही लगेगा कि बॉडी का टेम्परेचर पूरा हो गया तो ऑटो कट हो जाता है, जैसे बिजली की प्रेस में ऑटो कट हो जाता है ना, इसी तरह से फिर ये क्या करेगा, ये लेफ्ट की तरफ स्विच करेगा। तो वो जो क्षण है, थोड़ा सा क्षण है, कुछ सेकंड का, जिसमें ये दोनों नॉस्ट्रिल चल जाते हैं। राइट से जब लेफ्ट ऑन हुआ तो बीच में आपकी सुषुम्ना आ जाती है, ठीक है ना। तो ये फिर हमारा चंद्र स्वर चलता है। तो ये लेफ्ट जो है हमारा, इसको ईड़ा, चंद्र स्वर या कूलर बोलते हैं। लेफ्ट कूलर है, राइट हीटर है। अब इसको एनाटॉमी में क्या बोलते हैं, जो राइट नॉस्ट्रिल है इट रिप्रेजेंट्स टू सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। लेफ्ट जो है हमारा, ये अमृत है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। राइट का काम है फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो, तेज करो, एनर्जी लाता है ना, ऊर्जा लाता है, ये काम करता है। और लेफ्ट क्या करता है, कूल करता है। ये अमृत है, धीरे धीरे उसको शांत करता है, ठंडक सी लाता है शरीर के अंदर, ठीक है ना। और ये दोनों बैलेंस करते हैं। तो कुछ काम हम राइट में अच्छे सिद्ध होते हैं, कुछ काम हमारे लेफ्ट चलता है तब सिद्ध होते हैं। और सुषुम्ना में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब दोनों नॉस्ट्रिल बराबर चलते हैं कुछ क्षण के लिए, और जो योगी वगैरह होते हैं उनके थोड़े लंबे चलते हैं, उसमें सिर्फ आपको ध्यान करना है, योग करना है, पूजा पाठ, कर्मकांड, माला वगैरह ये करनी है। अगर आपने सुषुम्ना के अंदर एक माला फेरी तो उसकी 1000 गुना से भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कि उस वक्त डायरेक्ट आप उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होते हैं। ये हमारा शस्त्रार है, जैसे पहले बताया, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मूलाधार से चक्र चलता है। राइट साइड में हमारा जो पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, हीटर, लेफ्ट साइड से जो चलता है मूलाधार से, ये हमारी चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और ये कूलर। क्लियर हो गया ना। और ये बीच में से जो चलती है वो सुषुम्ना, वो यहाँ तक आ जाती सीधी, बाकी दोनों नाड़ियाँ हमारी यहाँ तक आज्ञा चक्र तक आ जाती है। क्लियर हो गया ना। तो ये जो हमारा भगवान शिव कहते हैं, इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानेन मस्तक मणि, ये सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है। जो हम अभी तक प्राण की बात करते आए थे, प्राणायाम तक की बात करके आए थे, अब ये उससे एक स्टेप और आगे है। जैसे आपने एटम और मॉलिक्यूल की बात की है ना, अब उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर क्या है, तरंगे, वेव्स, ये वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो पूरा जो शिव स्वरोदय ग्रंथ है, ये पूरा हमारे जीवन को एक आनंदमय जीवन हम कैसे जिए, जिसको हम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात, प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें कैसे करें।
तो अब बात आती है कि हम किस स्वर में कौन सा काम करें। ये तो क्लियर हो गया सबको। अब देखें कैसे, ठीक है, जैसे आपने करी, अब पहले देखने के तरीके समझ लेते हैं। जैसे आपने दोनों हाथ जोड़ दिए, करिए साथ में, और नाक के पास में रख लीजिए श्वास, है ना। अब आप धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। तो आप देख रहे हैं एक का स्पर्श जो है ना वो यहाँ तक नीचे तक आता है, ज़्यादा आता है। एक का स्पर्श नीचे आता है, जिसका स्पर्श ज़्यादा आता है वो स्वर चल रहा है, ठीक है ना। ये सरलतम देखने का तरीका है। धीरे धीरे अभ्यास से तो आपको वैसे भी मालूम पड़ जाता है, लेकिन नए नए में शुरू में रहती है, या जब कभी हमें सर्दी जुकाम लगा रहता है तब हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा, या फिर इस तरह से एक पन्नी बना लें, पन्ने की, और आप ऐसे नाक के पास में रख के, तो आप देखिए ये राइट नॉस्ट्रिल जैसे ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो मेरा अभी राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, क्योंकि मैं एनर्जी का काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे तो हम स्वर को देख लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हाथ आगे रख के देख लेते हैं तो मालूम पड़ता है एक स्वर हमारा ज़्यादा चल रहा है। जो चल रहा है उसको भरा हुआ स्वर स्वरोदय कहते हैं। तो अभी मेरा राइट नॉस्ट्रिल मतलब पिंगला नाड़ी मेरी चल रही है, मतलब शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह, क्योंकि मैं अभी कुछ स्पीच दे रहा हूँ, इसमें एक एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो वो मुझे मिल रही है। अगर मेरा सूर्य स्वर अभी नहीं चलता, चंद्र चलता, तो मैं थोड़ा धीमे धीमे से दबा हुआ सही बोलता, टाइम निकालें, आपको भी मालूम पड़ जाता है कि आज कुछ मूड ठीक नहीं है ना। तो ये है तरीका स्वर का। पहला चैप्टर तो हो गया। अब दूसरा है कि हम किस स्वर में कौन सा काम करें। तो जब आपको मालूम पड़ गया ये सूर्य स्वर हीटर है हमारा, एनर्जी का है, तो जितने भी एनर्जी के कार्य है, ठीक है ना, खेलना कूदना, दौड़ लगाना, लड़ाई झगड़ा, जो भी, भोजन करना, मल त्याग करना, जहाँ जहाँ एनर्जी के जितने भी काम हैं वो सब काम हम सूर्य स्वर में करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको एनर्जी चाहिए आप सूर्य स्वर में करेंगे, क्लियर। और चंद्र स्वर में जितने भी शांति के कार्य हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के कार्य है ना, जैसे हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं, मकान बनाने की, भवन का निर्माण करना, भवन में प्रवेश करना, मंदिर बनवाना, कुआं खुदवाना, खेती करना, जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के कार्य है, ठीक है ना, तो वो हमारे सब चंद्र स्वर में होने चाहिए। पानी पीना, अभी हम ज़्यादा इसको आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत शॉर्ट के अंदर ये बात कर लेते हैं। जितने भी ताकत के काम हैं, भोजन करना, मल त्याग करना, है ना, ये सब एनर्जी के कार्य है, ये हम सूर्य स्वर में करेंगे। और पानी पीना, ध्यान करना, कोई ज्ञान की किताब पढ़ना, है ना, कोई अक्षर आरंभ करना, ये जितने भी शांति के कार्य है वो हम करेंगे लेफ्ट स्वर में। क्लियर हो गया। सुषुम्ना में हम कोई कार्य नहीं करेंगे। सुषुम्ना में कहते हैं कि बाहर अगर सोना भी बरस रहा है तो अभी हम लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय वो सांसारिक कार्यों का समय ही नहीं। उसको आप टोटली पूजा में लगाइए, ध्यान में लगाइए, माला में लगाइए, आपको 1000 गुना फायदा हो जाएगा। आपने इतने सालों से ध्यान किया, आपका ध्यान नहीं लगा, और आप थोड़ा सा अभ्यास करें, आप इसका योगाभ्यास का, आप लगेंगे कि अब मेरे दोनों नॉस्ट्रिल चल रहे हैं, ठीक है ना। आप अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, तो उससे क्या होगा, दोनों नॉस्ट्रिल हमारे ऑन हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। उससे क्या है कि आपका ये नाड़ी पे स्वर के ऊपर अच्छा अभ्यास हो जाएगा। इसको आप चाहे जैसे देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। वापस मैं रिपीट करता हूँ, राइट के अंदर जितने भी उग्र कार्य है, खेल कूद जोश ऊर्जा के कार्य है, भोजन करना, मल त्याग करना, राइट में पानी पीना, और शांति के जितने भी कार्य में पेशाब करना। आज हम सिर्फ 2 चीज़ों को लेते हैं, भोजन करना, मल त्याग करना राइट नॉस्ट्रिल, और पानी पीना और रेस्ट करना, पेशाब करना, ये आते हैं हमारे लेफ्ट के अंदर। इसको और थोड़ा कर देते हैं, भोजन करना राइट के अंदर और पानी पीना लेफ्ट के अंदर। बस अभी इतना ही, क्योंकि इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। और सुषुम्ना में सिर्फ हम ध्यान करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इन स्वर को बदलें कैसे। चल रहा है, अब जैसे खाने का टाइम हो गया, अब खाना तो आज तक हमने किया क्या है, आज तक हमने क्या किया, भूख से खाना खाया है,
और प्यास से पानी पिया है। नहीं, ऐसे नहीं करना है, उससे सब गड़बड़ हो रही है। इस विज्ञान को अभी थोड़ा समझेंगे ना आप, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब आज से इसके थोड़ा सा पालना करने के बाद में ना तो आपको गैस होगी, ना इंडाइजेशन होगा, ना कॉन्स्टिपेशन होगा। जैसे जैसे आपकी नाड़ियों को, आप जो स्वर को आप जैसे जैसे बैलेंस करेंगे, बहुत है बीपी, हार्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम, आगे जो मनोरथ सिद्धि की तो बातें बहुत दूर की बातें हैं, अभी ये सब आज से ये सब काम आपके ठीक होने लग जाएंगे। बीपी में फ़ायदा होगा, डायबिटीज़ में फ़ायदा होगा, हार्ट प्रॉब्लम में फ़ायदा होगा। सालों से इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक नहीं हो रहे थे, उसमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, राइट नोस्टिल में खाना खाना है और लेफ्ट नोस्टिल में पानी पीना, पेशाब करना, इतना सा काम करना है। पानी पीना इतना सा भी आप रोक लीजिए। रिंग बहुत करते हैं, जो रिंग कर रहे हैं उनको डिलीट करना पड़े, सब बार बार प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है। खैर चलिए, और सुषुम्ना में क्या करेंगे, हम ध्यान करेंगे, ये हमारा काम हो गया। अब बात आती है कि इस स्वर को हम बदलें कैसे। खाने का समय हो गया, खाना तो आ गया, ठीक है ना। अब हमने देखा राइट नोस्ट्रिल अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें, उसको चलाने के 3-4 तरीके हैं, बहुत सरल सरल तरीके हैं, बहुत ही सिंपल। पहला तो तरीका ये है कि जो नोस्ट्रिल हमें चलाना है, तो जो चल रहा है इसको, जैसे मैंने लेफ्ट को बंद कर दिया और राइट से तो चल जाएगा। पानी के छींटे लगा दें तो चल जाएगा, नहीं तो गुनगुने पानी की भाप ले लें तो हमारा नोस्ट्रिल चल जाएगा। ये तो बहुत सरल तरीके हो गए। अब देखिए दूसरा, आगे और तरीके बढ़ते हैं। मुझे चलाना कौन सा है, राइट नोस्ट्रिल। तो ऐसा कोई रुमाल लिया और मैंने लेफ्ट काफ के इसके ऊपर बगल में इसको दबा दिया। लेफ्ट में दबाएंगे राइट चलेगा और राइट में दबाएंगे लेफ्ट चलेगा। बहुत सरल तरीका ना। आपने भगवान शिव के या साधु सन्यासियों के चित्र देखे होंगे, वो इस तरह से यहाँ पे एक दंड लगा रहता है, इस तरह से ऐसे बैठे ध्यानस्थ होकर के, यहाँ एक दंड लगा हुआ है। वो दंड सहारे के लिए नहीं है, वो राइट साइड में लगा रखा है उन्होंने, ताकि उनका लेफ्ट नोस्ट्रिल चले। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा तो क्या है, उनकी भूख प्यास कम हो जाएगी और मन भगेगा नहीं, और मन की चंचलता उनकी रिलैक्स हो जाएगी। इसलिए वो एक दंड लगा लेते थे। तो हमने एक ऐसा अगर लगा देंगे, कपड़ा लगा देंगे, तो अब हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा, और इधर लगा दिया तो हमारा राइट नोस्ट्रिल चलेगा। और एक सरल तरीका है, मुझे राइट चलाना है, ठीक है, तो मैं लेफ्ट करवट सो जाऊंगा। अब राइट जो ऊपर रहेगा ना, वो थोड़ी देर में चल जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर मेरे को लेफ्ट चलाना है तो मैं राइट करवट सो जाऊंगा, जो नोस्ट्रिल ऊपर रहेगा वो चल जाएगा। रात में कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो इस तरह से करवट बदल के हम कर सकते हैं, किसी को जगाने की जरूरत नहीं। तो और छोटे मोटे और भी बहुत तरीके, लेकिन सिंपल तरीके ये आपके सामने रख दिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं कि ये सब मैं इस मार्ग में आया क्यों, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसके चमत्कार तो इतने हैं कि आप हैरान हो जाओगे। 20-20 साल और 25-25 साल से माइग्रेन में फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों के, पेन किलर ले रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करना, लोगों का उपकार करना, बहुत आपको बता रहा हूँ, एक पूरा चैलेंज के अनुसार बता रहा हूँ कि माइग्रेन जो 72 आवर्स तक ठीक नहीं होता है, आप इसको नोट करिए और कराइए और अनुभव करिए, फिर फीडबैक दीजिए। जिनका माइग्रेन 3-3 दिन तक चलता था, वो 3 मिनट के बाद में, चौथा मिनट नहीं लगा, 3 मिनट के अंदर उसमें रिलीफ मिल गया। करना क्या है, आपका मूड स्विंग हो रहा हो, किसी को कोई भी माइग्रेन हो रहा हो, इवन कोई कोमा में है, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए नोस्ट्रिल कौन सा चल रहा है, मेरा लेफ्ट राइट चल रहा है, अब जो चल रहा है उसको नाक को बंद कर दो, दूसरे को चला दो। आपको अगर मुसीबत आ जाए लगे तो ऐसा कोई गेज बना करके रुई का और इसमें फंसा दो थोड़ी देर के लिए। और जो सब तरीके बताएं, करीब 1-2 मिनट के अंदर जो ही नोस्ट्रिल चेंज होगा, जैसे ढक्कन खुला है ना शीशी का, एकदम आपका माइग्रेन दूर हो जाएगा। कितने ही लोगों पे मैं ये प्रयोग कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये सब मैं जितने इवनिंग क्लासेज में खास करके लेडी जाती थी उनको रटा दिया है। मैंने कहा आपका जब भी प्रॉब्लम आती है ना, आप भूल जाते हो, तो आप क्या करें कि नोट कर लो, लिख लो। तो एक लेडी ने दूसरे दिन अपना अनुभव सुनाया, एक अच्छी स्कूल में टीचर है वो, कि मॉर्निंग में जैसे ही नीचे उतरी मैं सीढ़ियों से, मेरे को लगा कि माइग्रेन हो गया। तो हम पहले क्या करते थे कि टेलीफोन डायल करते थे सीधा स्कूल में कि भाई 3 दिन की छुट्टी ग्रांट कर देना मेरी, ठीक है। लेकिन उनको एकदम याद है कि सर ने कहा ना
कि सिर्फ नॉस्टिल बदलना है। उसने बैठ करके नॉस्टिल बदला और एकदम रिलीफ मिल गई। ये चमत्कार है। आप इसको, ये प्रमाण, ये इसमें कोई गपशप नहीं। कोई दुनिया की मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन आपको इतना जल्दी और विदाउट साइड इफेक्ट ठीक नहीं कर सकती। ये गारंटीड चीज़ है। कि डॉक्टर्स परिवार की लेडी थी 19-19 साल से, जो ये कहती थी कि मैं सिर को पटकती हूँ इस तरह से, 72 घंटे तक रहता, 2-2 3-3 इंजेक्शन लगते थे, बहुत फर्क पड़ गया। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा ना। सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा आसेवित दृढ़ भूमि, सत्कार के साथ में, दृढ़ भूमि के साथ में, चरेवेति चरेते, नित्यता, निरंतरता, नियमितता, तब रिजल्ट आएंगे। ठीक है ना। आपको बाकी उसके साथ में आप अपनी दवाइयाँ लेते रहिए, लेकिन जो आप पेन किलर लेते हो ना, ये फास्टेस्ट पेन किलर है। अब मैं आपको और बड़े एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैं इस मार्ग में आया क्यों, और क्यों मैं आपको ये दे रहा हूँ, क्यों बांट रहा हूँ, है ना। कारण क्या है, आज से करीब 7 साल पहले डॉक्टर HR नागेंद्र, आपने नाम सुना होगा, मोदी जी के जो योग गुरु है, इंडिया की जितनी योग की नीति है वो वही डिसाइड करते हैं। डॉक्टर HR वैसा हमारी योग की बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके वो चांसलर है। वो यहाँ पे आए थे, एम्स के अंदर आए थे। ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स का एक नमो इनका एसोसिएशन है, उनका प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था, ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स आए थे। तो उस प्रोग्राम में ऑडिटोरियम में मैं भी था, आगे भी था। डॉक्टर नागेंद्र सर से पुराना परिचय, डॉक्टर नागरत्ना उनकी बहन भी आई थी, उनसे भी पुराना परिचय थी। वो तो नहीं जानती, लेकिन मैं उनसे मिला हूँ पहले। तो उन्होंने अपनी एक केस स्टडी सुनाई, वो बड़ी विचित्र है, आप सुनना अच्छी तरह से। कि असम का एक लड़का उनके पास में आया, उम्र कितनी, 23-24 साल, हाइट कितनी, 5 फुट 9 इंच, करीब 6 फीट के पास में, और वजन उसका कितना, सिर्फ 35 kg, बांस की तरह दुबला। ठीक है। अब पूरे इंडिया में घूम लिए, पैसे वाले परिवार के थे, और जो टीवी पे जितने भी आते थे ना विज्ञापन, वो सब चाट लिए उसने। 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा, 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा। अब सर के पास में आए तो सर ने उसकी केस हिस्ट्री ली। भाई तुम है ना, कुछ ये फैट्स है, घी है, मिठाई है, ये चीज़ें नहीं खाते हो। बोले सर मैं तो यही खाता हूँ। तो सर ने पूछा तुम है ना मेहनत बहुत ज़्यादा करते होंगे। वो बोले सर मैं तो सेठ हूँ, पड़ा रहता हूँ बिस्तर पे। उसके जो दिन भर का जो टाइम टेबल जो देखा ना, तो उसके अनुसार ये रहा कि उसका वजन 135 किलो होना चाहिए था, लेकिन उसका वजन कितना, सिर्फ 35 kg। और अचानक सर को क्लिक हुआ। सर ने कहा तुम्हारी लेफ्ट नोस्टिल चलती है क्या, देखो जरा। वो बोले लेफ्ट नोस्टिल आज तक नहीं चली। सर ने कहा बस तुम कुछ मत करो, ये विधियाँ कुछ समझ लो और अपने घर जाओ। तुम्हें सिर्फ लेफ्ट चलाना है, राइट को बंद करके लेफ्ट चलाना है ना, दिन में बार बार चलाना है। ठीक है ना। तो जितनी जितनी तुम्हारी लेफ्ट चलेगी, उतना उतना तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काम करेगा, उतना शरीर तुम्हारा कूलिंग काम करेगा, तुम्हारी भूख प्यास थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि जब राइट चलती है तो भट्ठी ऑन होती है। इस भट्ठी के अंदर आप कुछ भी डालिए, पत्थर भी डालिए, जिसको कहते हैं ना जहर भी हजम करने की ताकत आ जाती है। तो वजन कहाँ से बढ़ेगा। करीब 1.5-2 साल के बाद में सर का प्रोग्राम हुआ असम का। उस लड़के को भी पता चल गया था। तो वो लड़का गोदी में बच्चा लिया हुआ, साथ में उनकी पत्नी, उसकी शादी हो चुकी थी, सर से मिलने आया। और उसका वजन कितना था, 65 kg। मिरेकल है, मतलब कोई मेडिसिन नहीं। जब आप कहेंगे भाई लेफ्ट के अंदर ही पानी क्यों पिए, राइट में क्यों नहीं पिए। देखिए ये जो राइट नोस्ट्रिल जब चलता है, मैं यहाँ एम्स के अंदर लोगों डॉक्टर्स को कहता हूँ भाई आप बताइए कि आपकी अभी ये ऑटोनोमस नर्व सिस्टम कहलाती है, ये सिंपैथेटिक कहलाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम कहलाती है। ठीक है ना। आप ये बताइए कि आप ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के बारे में जानते हैं, मेडुला ऑब्लोंटा उसको कंट्रोल करती है, जैसे हमने एक दिन पहले जिक्र किया था। आप बताइए अभी आपकी कौन सी नर्व चल रही है, क्या आप बता सकते हैं। नहीं। देखिए अगर आपका जो राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो आपकी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम चल रही है, ये आपको एक्टिव फास्ट एनर्जेटिक बना रही है। और अगर आपकी लेफ्ट चल रही है तो ये पैरासिम्पैथेटिक है, कूल डाउन, रिलैक्स। अब बहुत दौड़ लिया, शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। ये करता है हाइपो टू नॉर्मल। जो डिप्रेशन में आ गया ना उसको, जैसे अर्जुन अवसाद में आ गया ना, रथ को उसने गिरा दिया धनुष, वापस तैयार हो जाता है। और ये हाइपर स्टेट का मतलब क्या है, रात को जब सोने का समय हुआ और हम ये करना है, वो करना है, कल वो करना, अरे भाई अभी सो जाओगे तभी तो कल करोगे ना। तो क्या करेंगे, लेफ्ट को ऑन कर देंगे। किसी को उठाने करने की कोई
प्राणायाम वगैरह करने की जरूरत नहीं, करवट बदलेंगे, राइट करवट सोएंगे, लेफ्ट ऊपर आएगी और थोड़ी देर में जैसे ढक्कन खुला ठक और कूलिंग इफेक्ट होकर के नींद आनी शुरू हो जाएगी। मिरेकल है। जितनी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, खूब चर्चा करनी पड़ेगी, खूब इसके, तब जाकर के ये चीज़ें हमें कम है। जब हमारा राइट नोस्ट्रिल चलता है तो जैसे ही राइट नोस्ट्रिल चलेगा बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लग जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन हो जाता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा कि भाई आप डिमांड कर रहा है कुछ खाइए, और आपने खाया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस खाने को पचाएगा, ठीक है ना। और आपने क्या किया, पानी पी लिया, राइट चल रहा था, पानी पी लिया तो आपकी भट्ठी बुझ जाएगी, आपका पाचन होगा नहीं। क्लियर हो गया ना बात। जब भी राइट नोस्ट्रिल चले आप पानी नहीं पिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े थोड़े अभ्यास हो जाएगा, कुछ दिन आप सेव वगैरह ज़्यादा खाते रहिए, ताकि क्या ये सब चीज़ों पे अपन आगे चर्चा करेंगे, तो आपका नोस्ट्रिल्स अपना बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो राइट नोस्ट्रिल के अंदर सिर्फ आप खा सकते हैं, पी नहीं सकते। हाँ, खाने के साथ कुछ चीज़ें पीने की लेनी पड़ेगी, छाछ वगैरह लेंगे, पानी मत लीजिए। अगर आप रूखा सूखा खाना खाते हैं तो आप निगलने के लिए पानी ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, है ना, लेकिन पानी मत पीजिए। जूस ले लीजिए, दूध ले लीजिए। क्लियर हो गया। अब जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल है, लेफ्ट नोस्ट्रिल जब चलता है अब भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन रहा है, डाइजेस्टिव फायर आपकी बंद है, आपका चूल्हा बंद है, और आप कृपया करके अगर भोजन डालेंगे, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, अजीर्ण, आपको 17 बीमारी आगे जाकर के बीपी, हार्ट वगैरह, डायबिटीज़ ये होगा। डायबिटीज़ के मीन्स एक इनडाइजेशन प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। तो बंद भट्टी के अंदर आप मत डालिए। आपको मान लीजिए, देखिए कितने साल का अनुभव है, अरे में से किसी को 20 साल का खाना बनाने का अनुभव है, किसी को 25 साल का अनुभव है, सब तरह का ज्ञान है, कैसे चाय बनाते हैं, कैसे करते हैं, क्या डालते हैं, सब चीज़ें मालूम है, इतना एक्सपीरियंस है। क्या आपका चूल्हा बंद है, आप चाय बना सकते हैं बिना चूल्हे जलाए? भट्टी बंद है, आपको बहुत अनुभव है, 20-25 साल का अनुभव है, आपने कितने लोगों को बता दिया खाना ऐसे बना, लेकिन आपका जो गैस का चूल्हा बंद है, खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो यही स्थिति है, जब आपका लेफ्ट चल रहा है, मतलब आपकी भट्टी चल ही नहीं रही है और आपने खाना डाल दिया, खाना कैसे हजम होगा। और जब आपका राइट चल रहा था, जब आपकी भट्टी ऑन थी, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था, लीवर से उसमें आ गया था स्टोमक के अंदर, और आपने पानी डाल दिया, उस भट्टी को बुझा दिया। तो ये जो अभी तक हमारी आदतें रही ना, कहीं पे भी गए पानी पी लिया, तो वाटर थेरेपी पे एक वीडियो है, मैं इसके ऊपर इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बने हुए हैं, तो मैं इसके ऊपर यूट्यूब पे है, तो लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें, है ना। और ये सब चीज़ें फॉरवर्ड करें। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो प्रोग्राम है, ये ऑर्डिनरी प्रोग्राम नहीं है, यानी ये बहुत ही कीमती प्रोग्राम है जो आपको फ्री मिल रहा है। मेरे कई सालों की मेहनत, मैंने इसके ऊपर कितने घंटों इसके ऊपर वर्क किया, वर्क करने और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसकी आप कीमत समझें और फॉरवर्ड करें, लोगों को फॉरवर्ड करें। जो चीज़ पसंद आए तो कमेंट करें। आप कभी कमेंट नहीं करते, ऐसे जैसे कोई फालतू का प्रोग्राम हो रहा है ना। तो क्या मालूम पड़े कि भाई आप इसमें क्या लगा, क्या। हाँ, रिंग जरूर करते हैं प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए। रिंग तो मैं बात नहीं करता, आपको जो कहना है ना आप करिए, कमेंट बॉक्स के अंदर करिए, ताकि लोगों को भी उसका उत्तर मिले। और थोड़ा सा धीरज रखिए, एक एक चीज़ का उत्तर मिलेगा प्रोग्राम पूरा होने तक। जो मुझे लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो फिर मैं आपको उत्तर दे दूंगा या उसका वीडियो का लिंक भेज दूंगा, है ना। तो इसको थोड़ा प्रोग्राम को अच्छा बनाने में थोड़ा मदद करें। तो हमने ये पता कर लिया कि ईड़ा स्वर में जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल में क्या काम करना, राइट नॉस्ट्रिल में क्या काम करना, ये सब चीज़ें हमने जान ली, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे बहुत सारे तरीके हैं कि आज मैं सिर्फ आपको यहीं समापन इस प्रोग्राम को करता हूं कि आज से आप संकल्प लेंगे कि राइट नॉस्ट्रिल चलेगा तभी खाना खाएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगा तभी पानी पिएंगे, खाने के साथ में पानी नहीं पीते हैं, है ना। वाटर थेरेपी का मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा, आप योगा गुरु RC शर्मा यूट्यूब पे देख लेना, उसको बहुत ही साइंटिफिक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए और लोगों में भी बांटिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ, इसमें कोई लगता कुछ नहीं और हम स्वस्थ हो जाते हैं।
हम जाते हैं डॉक्टर के पास और आपको देखने वाला डॉक्टर खुद अस्वस्थ है, वो डॉक्टर्स बड़े प्रेम से सुनते हैं कि उनको मालूम है जीवन का, और आप नहीं, इतना नहीं, क्योंकि आपको लगता है कोई एम्स में जाने से बड़ा ट्रीटमेंट हो जाता है, और एम्स के डॉक्टर बड़े आराम से रुचि से इन बातों को लेते हैं, है ना, अपने परिवार के लिए लेते हैं, है ना, कि उसको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने देख लिया कि उनका जो साइंस कहाँ तक है। वो इमरजेंसी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, हम सभी वो दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन ये ऐसा एक तरीका है जो आपको मेडिसिन फ्री कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमने इन चीज़ों को समझा, माइग्रेन का आपको एक एग्जाम्पल बताया, कैसे स्वर को बदलते हैं। आगे हम लेंगे कि इस स्वर के साथ में क्या क्या और एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, है ना, कैसे हम जीवन को अपना अच्छा बनाएं, कैसे हमारे मनोरथ सिद्ध हो, कैसे हमें सफलता मिले, जो भी हमारे अटके हुए काम है वो सफल हो, एक एक चीज़ को हम लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम इस कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं, और इसके 5-7 मिनट बाद में, ब्रेक के बाद में, हम करेंगे ध्यान, ठीक है ना। तो ध्यान करेंगे, जिनकी रुचि हो वो इसमें जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।